सर जय हिंद। ब्रिगेडियर एस के साहनी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल बड़ी एक अहम खबर आ रही थी कि पीएलए यानी कि चीन की आर्मी जो है वो नेपाल आ रही है और नेपाल और चाइना की आर्मी जो है मिलकर वॉर एक्सरसाइज करेंगी। काउंटर टेररिज्म की ये एक्सरसाइज इसको नाम दिया गया है। इसको मैं समझाना चाहूंगा क्योंकि चीन का इन्फ्लुएंस लगातार जो है वो नेपाल में बढ़ रहा है और लगातार चाइना और नेपाल के रिश्तों को लेकर ऐसी खबरें भी आई हैं कि वो चाहते हैं कि गोरखाओं की भर्ती वो करें। जब से अग्निवीर स्कीम आई है तब से पीएलए इस पे लगातार नजर बनाए हुए है। सोर्सेस हमारे बता रहे हैं कि काफी हद तक बातचीत चाइना और नेपाल के बीच सहमति बन भी रही है। इसी मुद्दे को समझना चाहूंगा सर। केपी ओली जो है वो चाइना भी जा रहे हैं, वहां पर शी जिनपिंग के साथ, प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी शायद मुलाकात हो। लिपु लेक, काला पानी, लिपियाधुरा का विवाद दोनों देशों के बीच, और इस बीच नेपाल में चाइना की आर्मी का आना क्या संकेत है भारत के लिए? सब कैसे आप देख रहे हैं? राजेश जी, ये जो एक्सरसाइज इनकी हो रही है चाइना पीएलए की, और सॉरी एक बार दोबारा रिकॉर्डिंग कर लेंगे क्योंकि मेरा कॉल दोबारा आया था। एक बार फिर से शुरू कर दें, रीस्टार्ट द रिकॉर्डिंग है। मैं अपने फोन को जो है ना मिनिमाइज कर देता हूँ। डन सर, मैं करता हूँ। सर जय हिंद। ब्रिगेडियर एस के साहनी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल नेपाल और चाइना के रिश्तों को लेकर मेरे पास एक बड़ी अहम खबर थी। मुझे लगा आपके साथ मैं बातचीत करूं। जब से अग्निवीर स्कीम आई है तब से सर गोरखाओं की भर्ती नहीं हो रही है। नेपाल ने उनके ऊपर रोक लगा रखी है, लेकिन चाइना की नजर लगातार गोरखाओं पे बनी हुई है और कई बार ऐसी खबरें भी आई कि चाइना नेपाल से कह रहा है कि गोरखाओं की भर्ती हमारे लिए आप होने दीजिए, दरवाजे खोल दीजिए। लेकिन इस बीच खबर है कि चाइना पीएलए जो है, चाइना की आर्मी वो नेपाल पहुंच रही है। नेपाल की आर्मी के साथ वो युद्ध अभ्यास करेगी। काउंटर टेररिज्म की ट्रेनिंग दोनों देशों की आर्मी जो है वो करने जा रही है। कैसे हम पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस को देख सकते हैं उस वक्त जिस वक्त काला पानी, लिपियाधुरा जैसे जगहों को लेकर नेपाल ने एक विवाद खड़ा किया है? सब राजेश जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो चाइना की जो पीएलए है वो सितंबर में आ रही है। इनकी आर्मी बटालियन स्ट्रेंथ आएगी तकरीबन। वो नेपाल के साथ 10 दिन की एक्सरसाइज करेगी 6 सितंबर से। और इस जो एक्सरसाइज जिसको सागर मत्ता फ्रेंडशिप एक्सरसाइज बोल रहे हैं, ये जो है ये काउंटर टेररिज्म, डिजास्टर रिलीफ, ऑल्सो यूएन पीस कीपिंग मिशन की ट्रेनिंग, इन चीज़ों के लिए आ रही है बेसिकली। पर ये जो ट्रेनिंग पर्पस है इसको हमें कुछ और सीरियसली तरीके से देखना पड़ेगा। ये जो एक्सरसाइज है ये पिछले 3 साल से कर रहे हैं, रेगुलर हर साल आ रहे हैं। और अब ये ओली की जो सरकार है, ओली आपको मालूम है प्राइम मिनिस्टर वो कम्युनिस्ट सीपीआई नेपाल की पार्टी के हैं, और वो चाहते हैं कि चाइना और नेपाल का रिश्ता घनिष्ठता होता रहे। एट द सेम टाइम भारत के लिए नेपाल एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटजिकली लोकेटेड कंट्री है हमारे, और बहुत ज़रूरी नेबर है, पड़ोसी है, हमारे उत्तर में है। क्योंकि ये चाइना और भारत के बीच एक बफर स्टेट भी बनता है, और ये हमें जो है एक तरीके से हमारा एक पुराना अलाई है, हिंदू राष्ट्र है, और हमारे इनसे ट्रेडिशनली, कल्चरली, रिलीजियसली काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं। साथ ही साथ में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि नेपाल की जो बॉर्डर है हमारे भारत के 5 देशों स्टेट्स के साथ लगती है तकरीबन 1850 किलोमीटर। और ये भी हमें देखना पड़ेगा कि नेपाल जो है बांग्लादेश से, जो बिहार का जो बनता है किशनगंज का एरिया, वहाँ से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी है। तो ये सब कुछ देखते हुए नेपाल एक निहायत ही एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है हमारा। भारत नहीं चाहेगा कि चाइना किसी भी किस्म से इधर आके कुछ फ्रेंडशिप बढ़ाए। ठीक है, चाइना ने अपना पॉलिसी बनाई हुई है, उसने चाइना चाहता है कि नेपाल के साथ उसके रिलेशनशिप अच्छे हों, क्योंकि वो बॉर्डर्स रोड इनिशिएटिव जैसे सीपैक पाकिस्तान में बनाया, वो चाहता है कि नेपाल भी बने। और उन्होंने
पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नेपाल का, उसमें $250 बिलियन के करीब जो है वो इन्वेस्टमेंट की मंजूरी दे रखी है। हालांकि नेपाल पहले जो था BRI में इंटरेस्टेड नहीं था। 2017 में इनके शुरू हुए थे डायलॉग्स, पर जब से ओली सरकार आई है 2024 में, ये इन्होंने साइन किया है कि ठीक है, आप हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दीजिए, एयरपोर्ट्स बना दीजिए, रेलवेज बना दीजिए। ये चीज़ भारत को जो है ये हमें बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। भारत जो है वो नहीं चाहेगा कि नेपाल किसी भी तरीके से चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहे, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, चाहे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो। भारत नहीं चाहेगा, ये भारत के इंटरेस्ट के बरखिलाफ है। हम चाहेंगे नेपाल जो हमारी दोस्ती उनके साथ हिस्टोरिकली रही है, उनके साथ ये बरकरार रहे। और चाइना भी जानता है नेपाल और भारत की दोस्ती के बारे में, ये नहीं है कि वो इसको दरकरार कर रहा है। उनको मालूम है चाइना को कि भारत और नेपाल के हिस्टोरिकली बड़े तगड़े रिलेशनशिप रहे हैं। और जैसे कि आपको मालूम ही है कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था हमारा, तब नेपाल ने ऑफर भी किया था कि हम आपके स्टेट बन जाते, पर कुछ कारणवश उस टाइम नेहरू जी ने नेपाल को नहीं मिलाया और हमारा स्टेट नहीं बन पाया। चलो, हम हिस्ट्री में जाना नहीं चाहते, पर अभी हमारे लिए जो है क्या हमें देखना पड़ेगा। जैसे आप पूछ रहे हैं कि अग्निवीर स्कीम में भी देखो, वहाँ पर थोड़ा सा हमें सेटबैक मिला, क्योंकि तकरीबन 2020 के बाद जब इनके जो सोल्जर, जो गुरखा सोल्जर जो रिटायर हुए हैं, वो करीब 18,000 के करीब रिटायर हो चुके हैं। और अगर हम देखें, जो नेपाली गुरखास जो है, उनकी 12,000 की शॉर्टफॉल है, और हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारी गुरखा रेजिमेंट्स हैं, उसमें हमने क्या किया कि जो हिंदुस्तान में, जो भारत में जो गुरखास है, दार्जिलिंग एरिया के हैं, वेस्ट बंगाल में भी गुरखास है, ठीक है, उत्तराखंड में भी गुरखास है, तो हम उनको लेके हमने अपनी रिक्रूटमेंट हम जारी रख रहे हैं। पर हम चाहते हैं कि हमारे पॉलिसी मेकर्स को चाहिए कि नेपाल के साथ हमें मिलिट्री कोऑर्डिनेशन, मिलिट्री वाला जो तालमेल है, मिलिट्री अलायंस, ये हमें तगड़ा बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि नेपाल हिस्टोरिकली इन्होंने हमारे साथ इंडियन आर्मी के साथ मिलके लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं, कुछ कितने गैलेंट्री अवार्ड्स भी इन्होंने लिए हैं। और जो खबर में हम पढ़ते रहते हैं, नेपालीज सिटीजन भी चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान आर्मी में आए, क्योंकि वो ट्रेडिशनली जो है वो रिलेशनशिप रही है। हालांकि यूनाइटेड किंगडम में भी नेपाल से गुरखास जाते हैं उनकी आर्मी में, और वहाँ से भी उनके साथ उनके रिलेशनशिप है यूनाइटेड किंगडम के साथ। पर यहाँ पर चाइना का जो आप बता रहे हैं ये, और हमें पता है जो एक्सरसाइज हो रही है, ये जो है हमें भारत को देखना पड़ेगा कि हम इनको एंगेज करें, पॉजिटिवली एंगेज करें, सोशली एंगेज करें, पीपल टू पीपल कांटेक्ट लेना पड़ेगा। हमारा जो कल्चरली जो हमारा इनके साथ रिलेशनशिप है वो करना पड़ेगा। इनके जो नेपालीज ऑफिसर्स हैं, उनको हमने, नेपालीज के जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं, उनको हमने अपने, जैसे अभी चलती रहती है इनकी ट्रेनिंग, NDA में इनकी वैकेंसीज हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी भी वैकेंसीज हैं, तो हमारे काफ़ी कोर्सेज हैं इंडियन आर्मी के, उसमें इनको वैकेंसीज दी जाती हैं और ये आके ट्रेनिंग करते हैं। पर ये जो है एंगेजमेंट कुछ पिछले 1-2 साल में अच्छी भी हुई है। और हमारी एक सूर्य किरण करके एक्सरसाइज है जो हम इनके साथ 2011 से कर रहे हैं, और उसका भी यही एम है, पीस कीपिंग मिशंस, डिजास्टर रिलीफ, और IED के बारे में जानकारी, पीस कीपिंग मिशंस के लिए। तो ये हमारा भी वही स्कोप है, और हम वही चाइना का। लेकिन बस एक आखिरी पॉइंट, क्योंकि मैं लंबा वक्त आपसे नहीं लूंगा सर।